और कांग्रेस पार्टी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से, तब के मुंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इसके बारे में भी आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और यह आंदोलन वर्ष 1944 तक चला, लगभग 2 साल। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इस आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। और आपको भी आपके स्कूल कॉलेज में यही पढ़ाया गया होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अंग्रेजों पर बड़ा दबाव पड़ा और इसलिए उन्होंने हमें आजादी दे दी। लेकिन एक दूसरा तथ्य यह भी है कि इस आंदोलन से ज्यादा युद्ध में बर्बाद हो चुके ब्रिटेन की कमजोर आर्थिक स्थिति ने उसे भारत को आजाद करने के लिए मजबूर कर दिया था, क्योंकि ब्रिटेन तब तक इतना कमजोर हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध में उसे बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा था और उस समय उसने अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से ही, मजबूरी में भारत को आजादी दे दी। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर भारत के जो लोग थे, ये सारे नेता थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त कोई दबाव डाल दिया था। अंग्रेजों से भारत संभल ही नहीं रहा था और जो पैसा भारत से अंग्रेज ले जाना चाहते थे, जितना लूटना चाहते थे, वो सब कुछ कर चुके थे। अब भारत में और पैसा लगाने के लिए, अपनी सेनाओं को भारत में रखने के लिए उनके पास और पैसा बचा भी नहीं था। 1942 में ऑस्ट्रेलिया, 1948 में म्यांमार, 1948 में ही आयरलैंड, 1947 में न्यूजीलैंड, 1948 में इजराइल, 1948 में ही श्रीलंका और 1947 में ही भूटान को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजादी मिली थी। ये सारे वो देश हैं जिन्हें हमारी आजादी के आसपास आजादी मिली है। और इन देशों में इस दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन नहीं हुआ था। जैसा हमारा, जिस आंदोलन की हम बात करते हैं कि हमने आंदोलन किया अंग्रेजों भारत छोड़ो और उस आंदोलन की वजह से हमें आजादी मिली, लेकिन इन तमाम देशों में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। ना ही इन तमाम देशों में कोई अहिंसक आंदोलन हुआ, ना ही इन तमाम देशों में महात्मा गांधी जैसे नेता थे। लेकिन फिर भी हमारी आजादी के आसपास ही ये सारे देश भी आजाद हो गए। आज बड़ा सवाल यह है कि हो सकता है कि अंग्रेजों ने हमारे दबाव में आकर, हमारे नेताओं के दबाव में आकर यह आजादी हमें दी हो, मजबूरी में दी हो, जो हमें बताया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। लेकिन जो नक्शे पर आप देख रहे हैं, मैं फिर से आपको दिखाता हूं, ये सारे देश भी उसी समय आजाद हुए हैं। यहां क्या हुआ था, यहां से अंग्रेज कैसे भाग गए, आज आपको यह सोचना चाहिए। ये देश उसी दौरान आजाद हुए जब हम आजाद हुए और इन्हें यह आजादी इसलिए मिली क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से बहुत कमजोर कर दिया था। इन देशों में अपना शासन चलाने के लिए ब्रिटेन के पास ना तो पैसा बचा था और ना ही सैनिक बचे थे और ब्रिटेन के पास और कोई चारा ही नहीं था कि वो इन सारे देशों से अपने सैनिकों को और अपने जो प्रशासक थे उन्हें वापस बुला ले, क्योंकि यहां शासन करना अब उनके लिए घाटे का सौदा था, उन्हें नुकसान हो रहा था। खास तौर पर भारत जैसे देश में तो कुछ बचा ही नहीं था। भारत को उन्होंने तब तक पूरा कंगाल कर दिया था। भारत से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला था। जितना लूटपाट करनी थी, जो पैसा लेकर जाना था, वो सब वो ले चुके थे। भारत उनके लिए 1947 तक बेकार हो चुका था, जहां वो ज्यादा पैसा लगा रहे थे और कमाई कम हो रही थी।